नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तहकीकात के दौरान अक़लियतों के साथ तासुबाना और जानिबदाराना रवैया अख्तियार न करने, तहकीकाती एजेंसियों को वजीर आजम का मशवरा। बीजेपी ने फिरकावाराना तशद्दुद बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की मुखालिफत, कहा बिल मुल्क में संगीन हालात पैदा कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट बम धमाके की तहकीकात में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं, राजस्थान में 2 अफराद गिरफ्तार। तीस सितंबर के बाद खतई फैसला लेने तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान। इतवार को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मज़ाहिरीन ने इस्राइली सिफारत खाने पर किया हमला, अमेरिका और इस्राइल ने किया नाराजगी का इजहार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मरकज और रियासती हुकूमत से मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने दहशतगर्दी और माविस तशद्दुद को मुल्क के लिए 2 अहम चैलेंजेस करार दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि बाज़ दहशतगर्दाना वाक़यात की तहकीकात के दौरान अक़लियती तबके के अफराद को तहकीकाती इदारों की जानिब से निशाना बनाए जाने की शिकायत रही हैं और तहकीकाती इदारों को किसी भी तहकीकात के दौरान तासुब और जानिबदारी नहीं बरतनी चाहिए। दिल्ली में कौमी एकजहती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में पेश आया बम धमाका हमें यह एहसास दिलाता है कि सिक्योरिटी और सलामती के इंतजामात में किसी भी तरह की गफलत नहीं बरती जानी चाहिए। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि किसी भी तरह के तशद्दुद को मुनसिफाना नहीं करार दिया जा सकता और मुत्तहदा तौर पर ही दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा मुल्क कई बार दहशतगर्दों के तशद्दुद का निशाना बनता आया है और दहशतगर्द अपने गुमराह नजरिए की वजह से उसे मुनसिफाना करार देते हैं जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी समाज या तबका मासूम जानों के ज़ाय होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मौके पर तहकीकाती इदारों को मुस्तहकम बनाए जाने पर रोशनी डालते हुए कहा कि तहकीकाती इदारों को मजीद असरी और मुतहरिक बनाने की जरूरत है ताकि दहशतगर्दों और माविस्टों के असली तरीकों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुल्क के सलामती निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। माविस्टों के मसले पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत नक्सलाइट से मुतासरा पसमानदा इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म ने इजलास में मौजूदा चीफ मिनिस्टर से रियासत में पुलिस फोर्स को मौसर सहूलतें आरास्ता करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि यह बात इंतहाई इत्मीनान बख्श है कि हालिया चंद सालों में मुल्क में फिरकावाराना हमाहंगी में काफी इजाफा हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, सीनियर मरकजी वज़रा, पार्लियामेंट के कायदे अपोजिशन और मुख्तलिफ कौमी और रियासती जमातों के कायदीन ने शिरकत की। Of terrorism and left-wing extremism constitute 2 major challenges that our society and polity face today. Terrorists seek to justify such violence based on misplaced sense of ideology. The institutions and instruments of our democratic polity allow sufficient opportunity for articulating different points of view without recourse to violence. This council must unequivocally मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद के इस्तेमाल को मुल्क के लिए एक बड़े चैलेंज से ताबीर किया है। कौमी एकजहती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि दहशतगर्दों के हमलों के साथ साथ माविस्ट और अलहदगी पसंद ग्रुपों की कार्रवाइयों पर भी नजर रखनी चाहिए। इजलास में एजेंडे की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए चिदम्बरम ने कहा कि इजलास के एजेंडे में सबसे अहम मौजू कौमी जिंदगी के लिए खतरा बन रहे तशद्दुद का रहा है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा इजलास में नौजवानों को मजहब और जात पात के नाम पर तशद्दुद की जानिब राग़िब करने पर भी गौर किया गया। Is the use of violence as an instrument of protest or an instrument of change. Communal violence is a visible example of the primeval attitudes of groups that seek to dominate or subjugate other groups. Discrimination against minorities, scheduled castes and scheduled tribes arises out of a design to exclude those sections of society and is accompanied by the unspoken threat of violence. फिरकावाराना तशद्दुद बिल के मसले पर कौमी एकजहती कौंसिल के इजलास में बीजेपी कायदीन की जानिब से शदीद एतराज किया गया। बीजेपी कायदीन सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने बिल पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के इस बिल से इत्तेफाक नहीं रखती। सुषमा स्वराज ने कहा कि यह बिल खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि बीजेपी के लीडर अरुण जेटली ने कहा कि यह बिल मजहब की बुनियाद पर मुल्क के अवाम को तकसीम कर देगा और यह बिल दस्तूर के खिलाफ भी है। बीजेपी के ज़रख्तार रियासतों के मध्य प्रदेश और कर्नाटक के वज़राए आला ने इजलास में बिल के खिलाफ अपनी ख्यालात का इजहार किया, जबकि बीजेपी की हलीफ जमात जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव ने कहा कि फिरकावाराना तशद्दुद बिल हिंदुस्तान को तकसीम कर देगा और इससे मज़ाहरों की सुनामी का आगाज हो जाएगा। इजलास में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं की। पता चला है कि कई अपोजिशन कायदीन ने हुकूमत से इस बिल को पार्लियामेंट में पेश न करने पर जोर दिया है। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सख्त फिरकावाराना तशद्दुद बिल जरूरी है। बाएं बाजू की जमातों ने भी सख्त फिरकावाराना बिल की हिमायत का ऐलान किया है। दिल्ली बम धमाके के बाद मुश्तबा अफराद के खाके से मुशाहबत रखने वाले 2 अफराद को राजस्थान में तहवील में लिया गया है। राजस्थान पुलिस के अहदेदार ने बताया कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को अलवार के किशनगंज इलाके से तहवील में लिया गया है। पुलिस की जानिब से दोनों अफराद से पूछताछ की जा रही है, ताहम इन अफराद के नामों का इंकशाफ नहीं किया गया है। इस दौरान NIA के अहदेदारों ने दिल्ली पुलिस के अहदेदारों के साथ हफ्ते को एक इजलास तलब करते हुए तहकीकात की जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। तहकीकाती एजेंसियां ममनुआ तंजीमों की जानिब से रवाना किए गए 4 ईमेल्स की वजह से उलझन का शिकार हैं। तहकीकाती एजेंसियां इस बात पर भी गौर कर रही हैं कि कहीं ईमेल्स तहकीकाती इदारों को गुमराह करने के लिए तो रवाना नहीं किए गए हैं। उधर दूसरी जानिब पुलिस ने हुजी की जानिब से ईमेल रवाना करने वाले एक नौजवान को कश्मीर में गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा ईमेल जो कि कोलकाता से भेजा गया था उसके बारे में पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है। तीसरे ईमेल का सर्वर मास्को में बताया गया है, ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल पाया है। उधर मुंबई में भी मुश्तबा अफराद के खाकों से मुशाहबत रखने वाले 2 अफराद को पुलिस ने तहवील में लिया है और उनसे पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। चौथे ईमेल में अहमदाबाद में हमला करने की धमकी के बाद गुजरात पुलिस को चौकस कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी ने 30 सितंबर के बाद अलहदा तेलंगाना पर कतई फैसला लेने का ऐलान किया है। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हफ्ते को रुकन राज्यसभा के केशवराव की ख़ैमगाह पर मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को यौम इंज़माम के तौर पर मनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा न किए जाने के लिए सदर PCC और हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को तेलंगाना के पार्टी दफातर पर कौमी परचम लहराया जाएगा। जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी ने आम हड़ताल की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। उन्होंने JC को नामुनासिब तरीकों और बयानात से एहतराज करने का मशवरा दिया। तकरीबन 2.5 घंटे तक चले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सीमा अंतरा कायदीन की जानिब से हैदराबाद को मुश्तरका सदर मुकाम बनाए जाने की तजवीज़ की मुखालिफत की गई। जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के बगैर तेलंगाना कबूल नहीं किया जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली राजैया ने कहा कि इजलास में तेलंगाना के तमाम अरकान असम्बली 1 अक्टूबर से तमाम तेलंगाना के वज़रा से इस्तीफे देने के लिए दबाव डालेंगे। इस बार इस्तीफे गवर्नर को पेश किए जाएंगे। इजलास में 3 वज़रा कोमटिरेड्डी, वेंकट रेड्डी, जाना रेड्डी, बसवराज सारैया के अलावा अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल ने शिरकत की। ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయో ఇంకా వాటిని కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందో వాటిని కొనసాగించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటాము. నేను అంతకు ముందే చెప్పినాను, తెలంగాణ ప్రాంతంలో 95% తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ ప్రజలు రాజీనామాలు చేసి ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఇళ్ల మీద దాడులు చేయడం కానీ, ఆరోపణలు చేయడం కానీ,
అనవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మీకు ఎవరైతే తెలంగాణకు అనుకూలంగా లేనటువంటి వాళ్ళకు ఉంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వాళ్ళ తెలంగాణకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నం చేయండి తప్ప అనవసరమైనటువంటి సంఘటనలకు అవకాశం ఇవ్వద్దు. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि 30 सितंबर तक अलहदा तेलंगाना की तश्कील के अमल का आगाज मुमकिन है। स्टेयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर 30 सितंबर तक मरकजी हुकूमत अलहदा तेलंगाना से मुताल्लिक मुस्बित फैसला नहीं लेती है तो 30 सितंबर के बाद हम अपने इस्तीफे गवर्नर को पेश कर देंगे। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर जाना रेड्डी को दीगर वज़रा को इस सिलसिले में तरगीब देने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने आम हड़ताल के दौरान तेलंगाना अजला में कांग्रेस की महाजी तंजीमों को हड़ताल में हिस्सा लेते हुए उसे कामयाब बनाने की अपील की। నేరుగా గవర్నర్ కి రాజీనామాలు సమర్పిస్తామని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలకు చెప్పడం జరిగింది. సెప్టెంబర్ 30 లోపే మాకు ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామని నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి అప్పటి వరకు వేచి చూద్దామని చెప్పి మీటింగ్ లో నిర్ణయించడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఒకటే డిమాండ్ చేశారు, ముందు మీరు గవర్నర్ నేరుగా రాజీనామాలు ఇవ్వండి, ఆ తర్వాత మేము ఉద్యమాల్లో చేరుతాం, రాజీనామాలు చేస్తామని చెప్పారు. తప్పకుండా बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि वोट के बदले नोट स्कैम में समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह तो मुलविस हैं ही, लेकिन उनके पीछे कौन है उसकी तहकीकात जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि इस स्कैम से किसको फायदा पहुंचा है उसका आवाम को भी जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदनवानियों के खिलाफ LK अडवाणी की यात्रा से और कई बदनवानियों के राज पाश होंगे। वेंकैया नायडू ने राजीव गांधी के कातिलों और अफजल गुरु के साथ किसी भी तरह का रहम न करने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर ने कहा कि उनके और गाली जनार्दन रेड्डी के दरमियान कोई कारोबारी शिराकत नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया कि वो इस सिलसिले में सबूत फराहम करें। పాలసీ ప్రభుత్వం ఈ బాంబు పేలుడని బీజేపీ రాజకీయం చేస్తుందని, ఈ వైఫల్యాన్ని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కేంద్ర గృహమంత్రి బాధ్యులు కాదా? మీ బాధ్యతను ప్రశ్నిస్తే అది రాజకీయం అంటారా? ఇన్నిసార్లు బాంబు దాడులు జరిగితే మీరు చేసింది ఏంటి? చనిపోతే సంతాపం, బతికి బయటపడే వాడికి నష్టపరిహారం. ఇది ప్రభుత్వ విధానమా? కెన్ ఇట్ బి పాలసీ? ప్రభుత్వ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలే ఇలాంటి సంఘటనలు తరచుగా జరగడానికి కారణము. अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए मौफिक तेलंगाना ताकतें लाहमल को खतियत देने में मसरूफ हैं। तेलंगाना सियासी जेसी का इजलास आज शाम तलब किया गया है। इजलास में मुलाजमीन की आम हड़ताल पर तफसीली बातचीत का इम्कान है। आम हड़ताल को मौफिक तेलंगाना ताकतें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखती हैं और इसकी बड़े पैमाने पर कामयाबी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। सियासी जेसी के इजलास में आम हड़ताल को तमाम सियासी जमातों की तायद हासिल है या नहीं, इस पर भी बातचीत हो सकती है। इतवार को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के लिए पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने आज रियासती DGP दिनेश रेड्डी, सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान और दीगर अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए इंतजाम का जायजा लिया।
रियासती वजीर दाखिला ने पुलिस को जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर जोर दिया है। पुलिस अहदेदारों के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सविता रेड्डी ने कहा कि जुलूस के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अवाम बगैर किसी खौफ के जुलूस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अवाम से शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की अपील की। చాలా ప్రశాంతంగా చేసుకుంటూ వినాయకుని ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తూ ఉంటామో అంత భక్తి శ్రద్ధలతో వినాయకుని నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని మాత్రం మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ అందరూ ప్రశాంతంగా సహకరించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రశాంతంగా జరిగేటట్టు చూస్తారని మాత్రం మీకు అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాం। शहर से अगवा की गई तालिबा को पुलिस ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से बाहिफाजत आजाद करा लिया। पुलिस ने बताया कि मेहदीपट्टनम के खानगी कॉलेज में इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रही तालिबा हिमा बंधु को अगवा कर लिए जाने और इसे मगरबी बंगाल ले जाने की इत्तला पर पुलिस ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन की तलाशी ली तो हिमा बंधु भी ट्रेन में सवार नजर आई। पुलिस ने हिमा बंधु का अगवा करने वाले संतोष नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन कुछ वक्त के लिए परेशान देखे गए। పోలీసులకు సమాచారం అందింది। దీంతో अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार को नासाजी मिजाज की वजह से दवाखाने में शरीक कराए जाने की गैर मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई है। इस सिलसिले में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के जराये ने दिलीप कुमार के दवाखाने में इलाज की तौसीह की है। ताहम दिलीप कुमार के सेक्रेटरी ने दिलीप कुमार को दवाखाने में शरीक कराए जाने की खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि दिलीप कुमार की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमरीकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने कहा कि अमरीकियों के खिलाफ मुमकिना दहशतगर्दी की जो गैर मुसद्दिका इत्तलात मिली हैं उसके पीछे अल-कायदा का हाथ है। वाज़ेह है कि 11 सितंबर वाक़े की 10वीं बरसी के मौके पर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इम्कानी दहशतगर्द हमलों की इत्तला पर अमेरिका में सिक्योरिटी और पुलिस को चौकस कर दिया गया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 11 सितंबर हमलों की 10वीं बरसी के मौके पर अपने ताज़ियती बयान में 11 सितंबर हमलों के महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी 11 सितंबर वाक़े की याद में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया जिसमें दहशतगर्दी की मज़म्मत की गई। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में बरहम मुज़ाहिरीन ने इसराइली सिफारत खाने पर हमला करते हुए अहम दस्तावेजात को बाहर फेंक दिया। मिस्र में हुक्काम ने बताया कि मुज़ाहिरीन सिफारत खाने के रिहायशी हिस्से और काउंसिल के दफ्तर में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ भी की। मुज़ाहिरीन इसराइली फौज के हाथों 5 मिस्री पुलिस मुलाजिमीन की हलाकत के बाद इसराइल के सफीर की मुल्क से बेदखली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। काहिरा में मौजूद बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों ने खबर दी है कि अब काहिरा के इसराइली सिफारतखाने पर इसराइल के बजाय मिस्र का झंडा लहरा रहा है। पता चला है कि मुज़ाहिरीन सिफारतखाने के बाद मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर हमला करने का भी मंसूबा बना रहे हैं। मुजाहरे के दौरान बरहम नौजवान उबूरी फौजी हुक्मरान कौंसिल के सरबराह फील्ड मार्शल हुसैन तंतावी के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के 2 दरवाजों को भी आग लग चुकी है। जुमे की रात सैकड़ों मुजाहिरीन ने काहिरा में इसराइली सिफारतखाने के बैरूनी दीवार को तोड़ दिया और इमारत के अंदर दाखिल हो गए और वहां मौजूद दस्तावेजात को खिड़कियों से बाहर फेंक दिया। खबरसां इदारे रॉयटर ने यरूशलेम में इसराइली हुक्काम के हवाले से बताया कि फेंके जाने वाले बाज़ दस्तावेजात पर खुफिया मालूमात भी तहरीर था। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि आईनी शाहिदीन ने बताया कि पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से इस मौके पर कई गाड़ियों को भी नजरातिश कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक सिफारतखाने के करीब मौजूद पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया है। मिस्र के सरकारी मीडिया ने इन वाक़यात में 200 अफराद के जख्मी होने की इत्तला दी है। उधर काहिरा में मुजाहिरीन की जानिब से इसराइली सिफारतखाने पर मुजाहिरीन के हमले पर अमेरिका और इसराइल ने नाराजगी का इजहार किया है। इसराइल के वजीर दिफा अयूद बराक के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने अपने अमरीकी हममनसब लियोन पुनेटा से बात करते हुए इसराइल के सिफारतखाने के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। उधर दूसरी जानिब व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने मिस्र से अपील की है कि वह अपने बैनुल-अक़वामी फ़राइज़ को पूरा करे और इसराइली सिफारतखाने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बयान के मुताबिक सदर ओबामा ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से बात की है और कहा कि अमेरिका इस मसले को मज़ीद किसी तशद्दुद के फैलने से हल करने में मदद देने के लिए इक़दामात कर रहा है।
इस दौरान काहिरा में मौजूद इसराइल के सफीर, उनके अफराद खानदान और सिफारत खाने के दीगर अमले को फौजी तैयारे के जरिए मुल्क से निकाल लिया गया है। इस दौरान मिस्र में इसराइली सिफारत खाने पर हमले से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मिस्र के वजीर आजम अस्साम शर्फ ने काबीना का हंगामी इजलास तलब किया है। इजलास में मौजूद सूरत हाल का जायजा लिया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से वजारत दाखिला, सरकारी रेडियो और टेलीविजन के दफातर पर हमलों के बाद मिस्र की फौजी हुक्मरान कौंसिल को एक नए एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि इसराइल और मिस्र के दरमियान कशीदगी में उस वक्त इजाफा हो गया था जब 18 अगस्त को इसराइली फौज ने यहूदी बस पर हमले के मुबैना मुलजिमीन के ताक़ुब में मिस्र में दाखिल होकर मिस्री सिक्योरिटी मुलाजमीन पर हमला कर दिया था और इस हमले में 5 मिस्री फौजी मुलाजमीन हलाक हो गए थे। वाक़े के बाद पूरे मिस्र में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर मिस्र में इसराइली सिफारती सरगर्मियां रोक दी गई थी। ताहम जुमेरात को सिफारत खाने को दोबारा खोल दिया गया था, लेकिन जुमे को मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात फिर से कशीदा हो गए हैं। लीबिया की नई हुकूमत के फौजी बनी वलीद शहर में दाखिल हो गए हैं। बनी वलीद के अलावा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का आबाई शहर सिर्त और सहराई शहर शुबहान इन आखिरी इलाकों में शुमार होते हैं, जहां अभी तक क़ज़ाफ़ी के हामी मज़ाहमत कर रहे हैं। बागियों की अबूरी कौमी कौंसिल की तरफ से क़ज़ाफ़ी के हामियों को आज हफ्ते के दिन की मोहलत मुकर्रर की गई थी कि वो मज़ाहमत खत्म करके या शहर नई हुकूमत के हवाले कर दें। इस दौरान जुमे को बैनुल-अक़वामी पुलिस तंजीम इंटरपोल ने लीबिया के साबिक़ रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने के वारंट जारी कर दिए हैं। इंटरपोल ने क़ज़ाफ़ी, उनके बेटे सैफुल इस्लाम और इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला सनोसी के वारंट जारी किए हैं। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC के प्रोसिक्यूटर ने इंटरपोल से लीबिया के माजूल सदर कर्नल क़ज़ाफ़ी, उनके बेटे सैफुल इस्लाम और इंटेलिजेंस सरबरा अब्दुल्ला सनोसी की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। तंजानिया में कश्ती के समंदर में गर्काब हो जाने से 600 से ज्यादा अफराद के लापता हो जाने की इत्तला मिली है। तंजानिया से मिली खबरों के मुताबिक कश्ती में सवार 600 अफराद को लेकर जा रही कश्ती ज़ंज़ीबार और पयंबा के जजीरों के दरमियान गर्काब हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक करीब 200 अफराद को बचा लिया गया है। तंजानिया के एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इमदादी कारकुनों की जानिब से लापता अफराद की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तहकीकात के दौरान अक़लियतों के साथ तासुबाना और जानिबदाराना रवैया अख्तियार न करने, तहकीकाती एजेंसियों को वजीर आजम का मशवरा। बीजेपी ने फिरका वाराना तशद्दुद बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की मुखालिफत, कहा बिल मुल्क में संगीन हालात पैदा कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट बम धमाके में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो पाई, राजस्थान में 2 अफराद तहवील में। तीस सितंबर के बाद कतई फैसला ले तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान। इतवार को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुजाहिरीन इसराइली सिफारत खाने पर किया हमला, अमेरिका और इसराइल ने किया नाराजगी का इजहार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।